हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बढ़िया होंगे आप। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। ज्ञान रीति क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आप मुझे जानते ही हैं, तो आज हम एक नया सेशन लेके आए हैं नया टॉपिक के साथ। और टॉपिक है हमारा सीरीज, नंबर सीरीज। सीरीज का क्वेश्चन जैसे अल्फाबेट में भी आता है, नंबर्स में भी आता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आता है, फिगर्स वाली सीरीज आती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में नंबर सीरीज। क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं? नंबर सीरीज। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे नंबर सीरीज के इस टॉपिक में। जैसे आपको टॉपिक दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपके, रीजनिंग सीरीज, नंबर वाली सीरीज। क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और सबसे पहले हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना है इस टॉपिक में। ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। चीज मतलब करने से मतलब है किस तरीके से अप्रोच लगाएं, कौन कौन सी अप्रोच लगाएं जिससे हम क्या हो, उन अप्रोचेस के थ्रू हम इनको सोल्व कर पाए क्वेश्चंस को। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है तो आपको करना है, अगर कोई डायरेक्ट लॉजिक है तो ठीक है, अगर डायरेक्ट लॉजिक नहीं है तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक अप्लाई करना है। उसके बाद में स्टेप फॉर्म अप्लाई करना है। और स्टेप फॉर्म भी अगर आपकी काम नहीं करती तो आपको क्या अप्लाई करना है? इलॉजिकल पैटर्न वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना है। इलॉजिकल पैटर्न वाले क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल क्लियर? ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ये आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक नंबर की सीरीज है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। नीचे दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें लॉजिक्स कौन कौन से अप्लाई करने हैं। तो आप कहोगे सर हमें क्या पता, आप तो बताओ हमें। तो सबसे पहले लगाएंगे, अगर कोई डायरेक्ट लॉजिक है क्यूब स्क्वायर वाला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सबसे पहले लगाएंगे मल्टीप्लाई प्लस माइनस। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं ये कहूं 70 से 80% क्वेश्चंस मल्टीप्लाई प्लस माइनस से ही सोल्व हो जाते हैं। अगर इससे भी सोल्व नहीं हो रहा तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे आप, स्टेप फॉर्म। क्या लगाएंगे? स्टेप फॉर्म। क्लियर है? दूसरा लॉजिक स्टेप फॉर्म। और तीसरा लगाएंगे आप इलॉजिकल पैटर्न। अब इलॉजिकल पैटर्न क्या होता है? आप कहेंगे सर इलॉजिकल पैटर्न तो हमें पता ही नहीं क्या होता है। इलॉजिकल पैटर्न होता है जिसमें हमारा लॉजिक तो लग रहा होता है, पर्टिकुलर कोई ना कोई लॉजिक तो होता है, लेकिन वो जैसे मैथ्स वाले फॉर्म से हम जिस तरीके से और करने वाले हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म, उस तरीके का लॉजिक नहीं होता। इलॉजिकल मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस कराऊंगा, या जैसे आपकी सीरीज में भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम सोल्व करेंगे तब देखेंगे। स्टेप फॉर्म क्या होता है? अंतर निकालना होता है। स्टेप फॉर्म जब आएंगे तो मैं आपको निकाल के सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, 2, 5, 9, 19, 37। ये पर्टिकुलर कोई ना कोई एक लॉजिक वाली सीरीज है और इस लॉजिक में 37 के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। आपको करना क्या है? उसी क्वेश्चन मार्क को ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क कैसे है। आपको यही देखना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या अप्लाई करें, ठीक है, कि कौन सी संख्या आएगी। क्लियर है? तो आप देखो सबसे पहले 2 से 5 कैसे आ सकता है। 2 से 5 जस्ट डबल के आसपास है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखो मैं यहां लिख लेता हूं एक बार, 2, 5, 9, 19, 37 क्वेश्चन मार्क। यही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल यही है। तो देखो मल्टीप्लाई प्लस माइनस, सबसे पहले हम क्यूब स्क्वायर तो है नहीं, देखते हैं ये कैसे आ सकते हैं। आप कहेंगे सर गुणा 2 प्लस 1, यही है। अब आगे कैसे आएगी? यहां से आ जाएंगे गुणा 2 माइनस 1। तो आपके पास दो को 2 से गुणा किया 4, प्लस 1 किया 5, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 माइनस 1 कर दिया 9। अब यहां से कैसे आ सकता है? गुणा 2 प्लस 1, 9 दूनी 18 प्लस 1 19। फिर आगे कैसे आ सकता है? गुणा 2 माइनस 1, 19 को 2 से 19 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 38, माइनस 1 कर दोगे 37। इसी तरीके से आगे लॉजिक क्या लगेगा? गुणा 2 प्लस 1, यहां माइनस 1 था, एक बार माइनस 1 है, एक बार प्लस 1 है। जब आप 37 को 2 से गुणा करोगे तो 76 प्लस वो 74, और 37 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 74।
+1 करोगे तो 75, क्या आ जाएंगे 75। क्लियर है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। ये आपके फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाले का। क्लियर है? आप जरूरी नहीं है दोनों एक साथ लगे, कई बार प्लस प्लस ही होता रहता है, कई बार सीरीज में प्लस होता रहता है। तो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 10 101, 3 है 10 है 101 है, यही है। और आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा फटाफट देखो कैसे आएगा, अप्लाई करो। तो अगर मैं ऐसे कर दूं, गुणा 3 + 1 हो गए, 3 को 3 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 10 हो गए। इसी तरीके से अगर मैं 10 को 10 से गुणा कर दूं, 10 को 10 से गुणा कर दूं और 1 जोड़ दूं, 10 को 10 से गुणा किया 100 और 1 जोड़ दिया 101। अब मैं क्या करूं, 101 को 101 से गुणा कर दूं, गुणा 101 + 1, तो 101 को 1 से गुणा कर दूंगा। क्योंकि मुझे ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे वही लॉजिक अप्लाई हो रहा है। क्या कर रहा है, जिस नंबर को से आप ला रहे हो उसी नंबर को उसी से गुणा करके 1 जोड़ना पड़ रहा है। जब आप 101 को 1 से गुणा करोगे और 1 जोड़ोगे तो क्या आएंगे, आपके पास आ जाएंगे 102 102 ये आपके पास आ जाएंगे 102 ऑप्शन सी बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 417 4117 5138 6159 7180, यही है आपका ऑप्शन। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही है। तो देखो ये क्या कैसे आ सकते हैं, जल्दी से बताओ कैसे आ सकते हैं। 17 में हम क्या ऐड करें, लास्ट में देखो संख्याएं कैसी हो रही हैं। तो यहां पे कुछ ऐसा है 4117 से 5138, ये जो आ रही है, देखो 1 को तो 1 ऐसे कैसे नोट कर दिया, 17 से 38 तो इसमें क्या कर दिया +21 कर दिया। क्लियर है? और फर्स्ट नंबर में क्या कर दिया +1 कर दिया। आप कहेंगे सर बिल्कुल 4 से 5 हो गए, 1 का 1 रख दिया, 17 को 21 प्लस कर दिया। यही लॉजिक आगे भी अप्लाई करें। आपके पास 5138 से 6159 कैसे आया, तो देखो 5 से 1 +1, 1 का 1 और 38 में +21, 8 में 1 ऐड किया 9 और 3 में 5 किया, 3 में 2 किया 5 9। क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक। तो आगे देखो, फिर 6159 में आपको क्या करना है, तो आपको यहां से नहीं करना, आपको अब डायरेक्ट लॉजिक पता चल गया। तो आप एक बार फिर भी अगर चेक करना चाहो तो हम कर सकते हैं। यहां तो 21 करेंगे, 1 का 1 ऐसे आ जाएगा, 6 में +1 कर देंगे, ठीक है। और 59 में अगर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 59 में अगर 1 करोगे, कौन सा क्वेश्चन था ये, 3rd नंबर का क्वेश्चन था। ओके सॉरी, हाँ, तो यहाँ 9 में अगर 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7160। देखो 6 में 1 करोगे तो 7 1 और 5 यहाँ से हो जाएंगे 0 और 2 7 8 ये हो जाएंगे। अब 7 8 में आप क्या करोगे, 7 8 1 में आप 81 में क्या करोगे, 21 करोगे तो ये हो जाएंगे आपके 0 1, क्या हो जाएंगे 0, और 71 में 7 का क्या हो जाएगा 8 और 1 का 1 ऐसे कैसे रह जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 8201, आपका आंसर क्या आ जाएगा 8201। ये आपका लॉजिक है। तो आप इसी तरीके से लॉजिक अप्लाई करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। देखो 188 से 118 से 182 कैसे आ सकता है। अगर मैं इसमें 64 ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो कुछ है ही नहीं, एडिशन हो रहा है डायरेक्ट, मल्टीप्लाई नहीं है प्लस माइनस है। फिर 182 से 86 कैसे आ सकता है,
तो यहां से उसने क्या कर दिया, 182 से 86 आ गया आपके पास +4, क्या आ गया +4। पहले 4 का क्यूब आ रहा था, फिर 4 आ गया, आगे क्या आएगा, अब देखो फिर क्या आ गया, 186 से 222, 186 से 222 कैसे आ गया, +36। क्लियर है। अब पहले 8 का स्क्वायर, फिर +4, अब क्या आना चाहिए, वापस +4 आना चाहिए, +4 आएगा तो 226 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 226 होना चाहिए, 226 हमारे ऑप्शन में है। क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है 2 7 27 107, 2 7 27 107 क्वेश्चन मार्क, यही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 7 कैसे आ सकते हैं, गुणा 4 -8 कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 -1 7 हो गए। फिर इसको भी ऐसे ही कर दो, गुणा 4 -1, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28, -1 करोगे 27, फिर यहाँ पे भी वही अप्लाई कर दो, गुणा 4 -1, जब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो होंगे 108, -1 कर दोगे तो 107, अब 107 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 428, -1 करोगे तो 427, हमारा ये आंसर आ जाएगा। और 427 ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 0 है, फिर 4 है, फिर 18 है, फिर 48 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 180 है, यही है ना। तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो कैसे आएंगे, देखो सबसे पहले 0 कैसे लाएंगे, किसी भी संख्या को, मान लो मैंने 1 का स्क्वायर इंटू 0 कर दिया, 1 हो गया, फिर इसको क्या करूं, 2 का स्क्वायर इंटू 1 कर दूं, 2 हो जाएंगे, फिर इसको क्या करूं, 3 का स्क्वायर इंटू 2 कर दूं। क्लियर है, क्योंकि देखो 0 1 2, यहाँ 1 2 3 सीरीज बढ़ रही है। फिर क्या करूं, 4 का स्क्वायर इंटू 3 कर दूं, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 हो जाएगा। फिर क्या करूं, यही तरीका, 5 का स्क्वायर इंटू 4 कर दूं। क्लियर है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 को 4 से गुणा करूंगा 100। फिर आगे देखो क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 कर दूं 180। तो ये लॉजिक सही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से गुणा करोगे 100, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी, हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 100, क्वेश्चन मार्क। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 829, ये आपका दिया हुआ है 829 113 449 क्वेश्चन मार्क, यही दिया हुआ है। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही दिया हुआ है, 829 113 449। देखो 8 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आएंगे, 8 चौक 32 -3, 29 को फिर क्या करें, गुणा 4 -3 कर दें, 29 को 30 को कर लो 120, 120 में से 3 और 4 कम कर दो 2 116, 16 में से 3 माइनस करे 113। क्लियर है, फिर 113 को 4 से गुणा करो तो 439, कितने होंगे 352, 452 -3 करोगे तो 449। ठीक है, अब 449 को फिर से आपको 4 से गुणा करना है, 1600 और 50 का मतलब 200, 1800, 1800 माइनस 4 कम कर दोगे तो कितने होंगे 1796 -3 1793। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, गुणा 4 -3 मल्टीप्लाई 4 -3 का लॉजिक था। क्लियर है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है 6341, 6341, फिर है 5432, 5432, यही है क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल यही है। देखो 6 से 5 कैसे आए, -1, 3 से 4 कैसे आए, आप कहेंगे +1, 4 से 3 कैसे आए, -1,
1 से 2 कैसे है +1, मतलब सब में -1 +1 -1 प्लस का लॉजिक है। तो आपको 5 4 3 2 से भी लॉजिक वही रखना है। 5 में पहले लॉजिक क्या आएगा -1 का, तो क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। अगर यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो देखें नहीं, लेकिन सब में 4 दे रखा है। इसमें क्या लगेगा, आप कहेंगे सर इसमें प्लस लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 5। अब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 में 4 5 है। तो आगे बढ़ते हैं, 3 में क्या लगेगा -1, क्या लगेगा -1, तो 2 4 5 2। अब देखें ऑप्शन कौन से में है 4 5 2। अब है आपके पास ऑप्शन में डी में, क्योंकि देखो इसमें तो 3 है, इसमें 2 है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। इसमें क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा +1, 2 + 1 3। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो अब आपके पास पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस भी आ गए। पॉइंट्स वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो 0.1 0.01, फिर दे रखा 0.04, फिर दे रखा 0.09। तो यहां से आप अगर करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास, तो आप कहेंगे सर +0.3। फिर यहां से अगर देखेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास +0.5। फिर क्या आएगा, तो विषम नंबर्स यहाँ पे ऐड करता जा रहा है, तो +0.7 आ जाएगा। 9 में 0.7 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 0.07, ये था ओके, यहाँ पे ऐसे था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, जब 0.09 में 0.07 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.16, क्या आ जाएगा 0.16 आ जाएगा। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, आप देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन हमारा सी, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 5.7, क्वेश्चन मार्क 10.5, 12.9, 15.3 और 17.7, ये आपको दिया हुआ है। इसको देखो क्या लॉजिक लग रहा है, देखो हमें यहां से देखो पहले यहां पे क्या लग रहा है, 2.4 का ऐड हो रहा है, यहां से देखो यहाँ पे भी +2.4 है, यहाँ पे भी क्या है +2.4 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए +2.4 होना चाहिए। तो 5.7 में 2.4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएंगे 1, 7 और 8 क्या हो जाएगा 8.1, यही हो जाएगा क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.1, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है 8.1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फटाफट क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 2 8 16 28 दे रखा है, 2 8 16 28, 2 8 16 और 128 है, और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखो गुणा 4 आगे क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। एक मिनट, अगर इसको ऐसे नहीं करें हम, इसको किस तरीके से करें, इसको ऐसे कर लेते हैं 2 इंटू 8 2 इंटू 8 16 हो गए, ठीक है। पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया 16 आ गया, फिर 8 को इंटू 16 को करा 120। देखो आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 8 16, ये आ गया। फिर आप कर दो 8 इंटू 16, क्या हो गया 128। तो अब आगे आप क्या कर दोगे 16 इंटू 128, 16 को 128 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 को 6 से करोगे तो क्या आएगा लास्ट में 48 आएगा। तो आप ऑप्शन यूनिट डिजिट क्या आएगी आपके पास 48, क्योंकि 8 को 6 से करोगे 8 6 जा 48, 8 6 48, 8 आएगी यूनिट डिजिट। तो आप इसमें चेक कर लो यूनिट डिजिट किसकी 8 है, ऑप्शन डी की यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में हमें पूरी कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी, जितने शॉर्ट से अपने निपटा सकें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होने वाला है।
आपके पास क्वेश्चंस की संख्या कितनी है? अभी एसएससी जीडी ने आपको जो नया नोटिफिकेशन दिया है उसमें क्या है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं हर सब्जेक्ट के और 40-40 नंबर के होने वाले हैं। कहने का मतलब 80 क्वेश्चन आने वाले हैं और टाइम लिमिट मिलेगा आपको ओनली और ओनली 60 मिनट्स। इसका मतलब 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने ही हैं। तो आप ये देखो कि अगर पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या हो गई, 8 है। यहाँ से यूनिट डिजिट को हमने चेक कर लिया, इकाई का अंक क्या है, इकाई अंक को देखा 8 है। कौन से ऑप्शन में इकाई अंक 8 है? ऑप्शन डी में। हमारा आंसर यहीं पे परफेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है 2840 क्वेश्चन मार्क 168। देखो 2840 क्वेश्चन मार्क 680 13440 ये आपको दिया हुआ है। तो देखो 2 से 8 कैसे आ सकता है आपके पास? आप कहोगे सर गुणा 4। 8 से 40 कैसे आ सकते हैं? गुणा 5। तो यहाँ क्या होना चाहिए? गुणा 6। और यहाँ क्या होना चाहिए? 40 को अगर 6 से गुणा करो तो क्या आना चाहिए? 240। 240 को अगर हम किससे गुणा करें? 7 से गुणा करें तो क्या आना चाहिए? 7 चौक 28, 1680। फिर इसको क्या किया है? गुणा 8 से कर दिया। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 240। आंसर क्या हो जाएगा? 240। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, क्या है? 15 17 20 22 27 29 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप इससे 2 क्वेश्चन मार्क पूछे गए हैं, किसी लॉजिकल सीक्वेंस में होगा ये भी। तो देखो 15 से 17 कैसे आ रहे हैं? यहाँ पे आपके पास मुझे ऐसा लगता है कि दो सीरीज है। एक सीरीज ये है +5 की, फिर यहाँ से ये है +7 की, फिर यहाँ से ये आएगी कौन सी वाली? पहले वाली। कौन सी आ जाएगी? पहले वाली सीरीज आ जाएगी यहाँ से ये वाली। तो ये आ जाएगी 9 वाली। कौन सी आ जाएगी? +9 की। तो देखो 27 में 9 जोड़ोगे तो क्या आएंगे हमारे पास? 36 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 27 में 9 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएंगे। क्लियर है? 27 में 9 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएंगे। दूसरी सीरीज देखो हमारे पास क्या है? दूसरी सीरीज ये है हमारे पास। यहां से यहां देखोगे क्या है? प्लस के 5 है। 22 से प्लस यहां देखोगे क्या है? प्लस के 7 है। और यहां से यहां देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है? प्लस के 9 आएंगे। 29 में अगर 9 ऐड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 + 9 38। तो ऐसे ऑप्शंस कौन से में है? 36 38, 36 और 38। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन मार्क क्या है? 6 क्वेश्चन मार्क 15 27 51 और 99 यही है। आप कहोगे सर बिल्कुल यही है। देखो इसमें लॉजिक क्या अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे क्या लग रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ पे लग रहा है +12। यहाँ पे क्या लग रहा है? +24। यहाँ पे क्या लग रहा है? +48। इसका मतलब ये है जो ये नंबर था उसका डबल ये लग गया, डबल इसका। तो यहाँ पे इसका ये किसका डबल हुआ होगा? तो आप कहेंगे सर ये 6 का डबल हुआ होगा। 6 का ही तो डबल हुआ। और ये किसका डबल हुआ होगा? आप कहेंगे सर +3 का डबल हुआ होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या नंबर आ जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क की जगह आपके पास नंबर आ जाएगा 6 + 3 9। क्या आ जाएगा? 6 + 3 9 आपके आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 6 + 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? 113 225 449 क्वेश्चन मार्क 1793 ये है। तो कोई दिक्कत नहीं है। 113 225 449 1793 1793 क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो इसको कैसे सोल्व करें? 113 से 225 गुणा 2 -1 कर दें क्या?
113 को 2 से गुणा करोगे तो 2 गुणा 2 -1, बिल्कुल सही है। फिर 225 से 449 कैसे आएंगे, गुणा 2 -1, यहां से भी ये आ जाएगा गुणा 2 -1, गुणा 2 -1। 449 को अगर गुणा 2 करोगे और -1, 449 को क्या करोगे गुणा 2, तो क्या हो जाएंगे 400, वो हो जाएंगे 848। 848 में से अगर आप क्या कर दोगे, ओके सॉरी, 450 को करके देखो 900 आते हैं, यहां से 2 कम कर दो तो 498, और 498 में से भी वो 898 है, आप 450 को गुणा 2 कर लो और -2 कर दो, क्योंकि 2 बार गुणा हो रहा है तो 400 था, तो ये हो गया 900, 900 -2 तो ये हो गया 898। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एक और माइनस करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 897, क्या हो जाएगा 897 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन देखो 897 कौन सा है, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो 16 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 66 और 91, ये आपको दे रखा है। क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, तो इसमें कैसे करेंगे, ये देखो इसमें कैसे सोल्व करोगे, इसमें सोल्व करोगे क्या लॉजिक लग रहा है, अब यहाँ तो 1 से तो +5 भी करने पड़ेंगे, फिर यहाँ क्या किया आपने +9 कर दिया, फिर यहाँ क्या कर दोगे +12 कर दोगे, क्या कर दोगे प्लस, देखो आपने 4 किया, 4 के बाद में फिर से आप और 4 करोगे, ओके, तो यहाँ आएंगे 13, फिर क्या करोगे यहाँ पे 15 में +13 किया तो आपके पास क्या आ गया 28, 28 में क्या करोगे +7 करोगे 28 में तो 45 हो गए, फिर यहाँ क्या करोगे +21 कर दोगे, यही करोगे ना, फिर क्या करोगे 25 प्लस कर दोगे, तो ये आपका हो गया, तो आंसर हो जाएगा 28, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 5 क्वेश्चन मार्क 23 47 95 191, यही है। तो बताओ कैसे आ सकता है 23 से 47 कैसे आ सकता है, गुणा 2 -1, गुणा 2 +1, 47 से 95 कैसे आ सकता है, गुणा 2 47 को 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा, और +1 करते ही 91 आ जाएगा। इसको इससे करोगे गुणा 2 +1, क्या आ जाएगा गुणा 2 +1, क्लियर है। तो यहाँ पे भी आपने वही किया होगा, गुणा 2 +1, तो आप जब 5 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएंगे 11 आ जाएंगे, और 11 को फिर 2 से गुणा करोगे 11 आ जाएंगे, 11 को गुणा 2 करोगे +1 करोगे तो 23 आ जाएंगे, 22 रेक 23, क्लियर है। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है, 6 7 15 46 185, 6 7 15 46 185, ये आपके सामने है। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से आंसर दो। ये देखो 6 से 7 कैसे आ सकते हैं, आप कहोगे सर 6 से 7 आ सकते हैं, देखो हमें फिर 7 से 15 भी चाहिए, अगर +1 का लॉजिक लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो मैं क्या करूं, अगर 6 को 1 से गुणा कर दूं और 1 जोड़ दूं, ऐसे कर सकता हूं क्या मैं, गुणा 1 + 1, यहां से गुणा 2 + 1, यहां से गुणा 3 + 1, यहां से गुणा 4 + 1, हो जाएगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, और यहां से गुणा 5 + 1, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला संख्या हमारे आ जाएगी। अब 185 को 5 से गुणा करोगे लगभग 1000 के आसपास आएंगे, और इसको गुणा करके देखोगे आप तो आपके पास आ जाएंगे 926, क्या आ जाएंगे 926, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, 926 ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, क्या है परफेक्ट आंसर है 926। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से देखो क्या 432.5 टू 2.5, 432.5 2.225, ये आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 19 वाला, और इसके सामने 2.25 लिखा हुआ है, क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, अब कैसे सोल्व करोगे जल्दी से बताओ क्या आंसर आने वाला है। तो आप कहेंगे सर देखो इससे हमने किया -1 कर दिया, इससे किया तो फिर -0.5 कर दिया,
फिर यहां से आपने और कर दिया तो -2.5 कर दिया, 0.25 कर दिया। अब यहां से और करोगे तो क्या कर दोगे सर, आप कहोगे सर -0.125 कर दोगे। क्या कर दोगे, 125 कर दोगे। पहले आपने देखो 1 किया, उसका आधा किया, फिर उसका भी आधा कर दिया, फिर उसका भी आधा कर दिया। तो अब क्या होने वाला है, आप कहेंगे सर अब जो आंसर आएगा, दो में से अगर हम 2.25 में से 25 का आधा अगर हम घटा देंगे तो क्या आएगा, 25 का आधा आएगा 2.125। आपका आंसर हो जाएगा 2.125, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो किसमें है 2.125, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जल्दी से करें, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर आने वाला है आपके सामने है, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका 12, 27, 85, 345, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। तो देखिए 20 में क्या हो जाएगा, 12 से 27 कैसे आ सकते हैं, आप कहोगे सर गुणा 2 + 1 कर दो, तो गुणा 2 + 1, 12 दूनी 24 और 1, आप कहोगे यहां से तो नहीं आ रहा, तो फिर क्या करना है, गुणा 2 + 3 करो, सॉरी +1 नहीं, गुणा 2 + 3। आप 27 से कैसे आ सकते हैं, तो आप कहोगे सर गुणा 2 + 4 कर दो, गुणा 2 + 4 कर दो, लेकिन गुणा 2 से भी नहीं आएगा, गुणा 3 करो, इसमें 1 बढ़ा दो, इसमें भी 1 बढ़ा दो, फिर क्या करोगे सर गुणा 4 + 5 कर दो, 85 को 4 से गुणा कर दो और 5 जोड़ दो, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप कर दो गुणा 5 + 6, गुणा 5 + 6, तो आपका हो जाएगा 17, 31, 17, 31, क्या हो जाएगा 17, 31, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या आंसर क्या है क्वेश्चन, 1, 5, 25, 125, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, 3 क्वेश्चन मार्क आपको एक साथ दे दिए। तो देखो ये क्या है, इसको क्या कर दिया गुणा 5, क्या कर दिया आपने गुणा 5, फिर इसको भी क्या कर दिया गुणा 5, इसको भी क्या कर दिया गुणा 5, इसको भी क्या कर दोगे गुणा 5। अब 125 को गुणा 5 करोगे, 125 को 5 से गुणा करोगे, 125 गुणा 5, तो आपके पास आ जाएगा 625। 625 को फिर आप 5 से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, आप कहोगे सर 31, 25, 31, 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 31, 25 आ जाएगा। फिर 31, 25 को गुणा 5 करोगे, 31, 25 को गुणा 5 करोगे तो क्या आ जाएगा सर 15,625 आ जाएगा, 15,625 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन डी में ऐसा दिया गया है। देखो 625 ये वाला, और 31, 25 ये वाला, और 15,625 ये वाला, तो ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए, क्या आंसर आने वाला है, 127, 131, 139, क्वेश्चन मार्क, 151, 157, 163, 167, ये क्या है, आप कहेंगे सर ये तो सब में डिफरेंस क्या है, अलग अलग एक सीरीज चल रही है, अलग अलग सीरीजें चल रही हैं। देखो कैसे कैसे, मैं एक बार इसको नीचे लिख लेता हूं, 121, 131, 139, क्वेश्चन मार्क, 151, 157, 163, 167। अब देखो इसमें दो सीरीज हैं, 121 से 139, देखो 12, ओके, ये 127 था, एक 127, तो यहाँ क्या है प्लस के 12 है। फिर 139 से क्वेश्चन मार्क यहाँ पे गए, यहाँ पे भी क्या है आपके पास प्लस के 12 है, तो यहाँ पे यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है प्लस के 12 है, क्या है प्लस के 12 है। अब यहाँ से भी आप यहाँ जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस 12 ही आएंगे। अब ऊपर वाली सीरीज देखो, ऊपर वाली सीरीज क्या कह रही है, ऊपर वाली सीरीज कह रही है 131 पता नहीं, लेकिन 100 क्वेश्चन मार्क 157 से 167 कैसे आ रहे हैं, 157 से 167 कैसे आ रहे हैं,
तो यहाँ पे 157 से 167 तो 10 का है, क्लियर है। अब हमारे पास अगर 10 का होता तो 147 होनी चाहिए, लेकिन यहां पे देखो आपके पास 141 और 100, हमारे पास अगर यहाँ पे 10 का है तो यहाँ पे भी 131 में भी किसका होना चाहिए, 10 का होना चाहिए, और 10 से करेंगे तो 141 आएंगे, 10 का करोगे तो 141 आएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ का जो आएगा +16 का आएगा, तो ऊपर अलग सीरीज है 10 + 16, 10 प्लस आगे जो आएगा वो किसका आ जाएगा, +16 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, +16, ऑप्शन हो जाएगा 141, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 1 1 2 3 5 1 2 सॉरी ये है 1 2 3 5 क्वेश्चन मार्क 13 21, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्लियर है। आपको हो गया सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 2 3 3 1 1 2 3 5 क्वेश्चन मार्क 13 21, ये आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। कैसे करोगे, आपको हो गया सर कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 से 1 कैसे आ सकता है, देखो 1 से 1 कैसे आ सकता है, तो बताएं जल्दी से। 1 / 1 तो 1 ही आएगा। फिर अब 1 से 2 कैसे आ सकता है, पहले दो नंबर्स को आप ऐड कर दो, आप कहोगे सर ऐसे आएगा। पहले दो नंबर्स को, इन दो नंबर्स को ऐड करो, 1 + 1 क्या हो गया 2, फिर 1 + 2 क्या हो गया 3, फिर क्या हो गया 3 हो गया, 1 + 2 क्या हो गया 3, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, तो अब हो जाएगा 3 + 5 क्या हो जाएगा 8, और 8 + 5 क्या हो जाएगा 13, और 8 + 13 क्या हो जाएगा, 8 + 13 क्या हो जाएगा 21, 8 + 13 क्या हो जाएगा 21, और 13 + 21 क्या हो जाएगा 34, क्या हो जाएगा 34। तो हमारे पास क्या आया, 3 + 5 के बाद में 8, हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन डी, परफेक्ट आंसर है डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 24 है 7 18 40 73 117, 7 18 40 73 117, क्लियर है। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। यहां से देखो क्या आंसर आने वाला है, यहां से देखिए आंसर क्या आने वाला है। यहां से 7 से 18 कैसे आया, तो आप कहोगे सर +1 11, यहां से कैसे आया, तो आप कहोगे सर 22। ये वाले क्वेश्चन हम स्टेप फॉर्म से अप्लाई कर रहे हैं, इनका डिफरेंस देख रहे हैं। 41 से यहाँ पे 73 कैसे आया, आप कहेंगे सर 33, यहां से क्या आया, आप कहेंगे सर 44। तो 117 से हम क्या जोड़ें, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 117 में क्या जोड़ें, आप कहेंगे सर यहाँ पे 11, फिर 22, फिर 33, फिर 44, फिर 55 आएगा, और जब 117 में 55 ऐड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 172, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है 172, ऑप्शन डी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है 148, क्वेश्चन नंबर 25 है 148 4 24 7 क्वेश्चन मार्क 10 2। अब आप यहां सोचेंगे सर यहाँ कभी बिल्कुल छोटी संख्या आ गई, कभी बड़ी संख्या आ गई, कभी छोटी संख्या आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है तो एक अलग सीरीज का क्वेश्चन होता है, इसमें दो सीरीज मिक्स हो सकती हैं। तो +3 यहां से +3 और यहां से +3, क्लियर है। यहां देखो इसका हाफ हो गया, डिवाइड 2 हो गया, क्या हो गया 48 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएंगे 24। अब यहां पे हम कौन सी संख्या लाएं, क्या करें कि इसका हो जाए और उसका फिर आ जाए 2 आ जाए। तो देखो अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, क्या कर दें 3 से डिवाइड,
तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आएगा क्या, बिल्कुल परफेक्ट 8 आ जाएगा। और 8 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 8 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, वो आपकी स्क्रीन पर सामने है। देखो क्या है, 16 30 क्वेश्चन मार्क 79 114, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। तो आपको देखो लॉजिक क्या अप्लाई हो रहा है, आप स्टेप फॉर्म से देखिए। देखो यहाँ से यहाँ का अंतर क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ का अंतर है 14, यहाँ से यहाँ का अंतर पता नहीं, यहाँ से यहाँ का अंतर पता नहीं, यहाँ से यहाँ का अंतर क्या है 35। क्या है 35, यही है। तो आगे देखो, ये अगर 14 है तो ये क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर ये 21 हो सकता है, ये 28 हो सकता है, और ये 35। यहाँ से यहाँ ये 7 का हो गया, ये 7 का हो गया, ये 7 का हो गया। अगर 30 में हम, अगर ये लॉजिक अपना सही है तो 30 में हम 21 अगर जोड़ दें, इस 31 में अगर ये 21 ऐड कर दिया जाए तो 31 प्लस 21 क्या हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। क्या, तो यहाँ पे 51 आ गए, और 51 में अगर 28 ऐड करते हो तो 79 आ जाएगा। क्या, 51 प्लस 28 तो क्या हो गया 79, जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी 51, ऑप्शन डी 51 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत सिंपल सा आंसर है, 1104 1012 1027 क्वेश्चन मार्क, ये दे रखा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल दे रखा है। तो देखो इसमें क्या आंसर आने वाला है, यहाँ +3 का है, फिर यहाँ पे +8 का है, फिर आगे किसका है, आप कहेंगे सर यहाँ पे इसका है, यहाँ पे 15 का है। मतलब क्या क्या ऐड कर रहे हैं, पहले 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड कर दिया, फिर क्या ऐड कर देगा, आप कहेंगे सर फिर ऐड कर देगा पहले, फिर 9। देखो पहले 5 का डिफरेंस आया, फिर 7 का, और फिर 9 का। तो 15 प्लस 9 क्या होता है, 24 आ जाएगा यहाँ 24, और यहाँ अंतर आ जाएगा 9 का। क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो 1027 में 24 जोड़ोगे तो क्या आएंगे, 1027 में 24 जोड़ोगे तो आ जाएंगे 1051। क्या आ जाएंगे 1051। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28 में क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 28 है 5 21 57 5 21 57 क्वेश्चन मार्क 221, यही है। आप कहोगे सर बिल्कुल यही है। यहां से देखो क्या आंसर आने वाला है, यहाँ पे देखो किसका डिफरेंस है 16 का, यहाँ पे देखो किसका डिफरेंस है 36 का। पहले दे रखा है आपको 4 का स्क्वायर, फिर दे रखा है 6 का स्क्वायर, तो अब किसका स्क्वायर होना चाहिए, 8 का स्क्वायर होना चाहिए, और डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास 64 का। अगर ये डिफरेंस 64 का है तो आगे किसका डिफरेंस आना चाहिए, 10 का। तो यहाँ होना चाहिए 10 का डिफरेंस 100 का। तो ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो 57 प्लस 64 क्या होंगे, 1 11 और 21 121, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आपको दे रखा है 8 13 23 43 क्वेश्चन मार्क 163 323, यही तो दे रखा है आपको। आप कहोगे सर बिल्कुल यही दे रखा है हमारे को। तो देखो अब क्या इसमें क्या लॉजिक अप्लाई करें, देखो 8 से 13 कैसे आ सकते हैं। आप कहेंगे सर 8 से 13, यहां से यहाँ क्या हो गए, प्लस के 5 हो गए, यहां से यहाँ क्या हो गए, प्लस के 10 हो गए, यहां से यहाँ क्या हो गए, प्लस के 20 हो गए, यहाँ से यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस के 40 होने चाहिए, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, प्लस के 80 होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ क्या होना, प्लस के 160 होने चाहिए, यही होने चाहिए ना। 43 में 40 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 83, 43 में 40 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 83, हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा 43 में। अगर
83 में अगर 80 ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 163। क्लियर है, 163 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 2 7 23 72, 2 7 23, क्वेश्चन नंबर 220 इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 2 7 23 72, ये देखो कैसे आएगा, 7 23 72 220, यही है क्वेश्चन मार्क। आप कहोगे सर बिल्कुल यही है। देखो 2 से 7 कैसे आएंगे, गुणा 3 + 1, इससे कैसे आएंगे, गुणा 3 + 2, यही तो आएंगे। फिर कैसे आएंगे, गुणा 3 + 3, इससे कैसे आएंगे, गुणा 3 + 4। तो 420 को 220 को 3 से गुणा करोगे तो 660, 660 + 4 करोगे तो हो जाएंगे 664। क्लियर है क्या? आप कहोगे सर 4 नहीं करना, हमें 5 करना है। 3 हाँ सही है, 4, तो ये हो जाएंगे। यहां तक तो हो गए, यहां से किया फिर इसको कर दिया, फिर इसको कर दिया हमने, फिर इसको कर दिया। ओके, अब आगे करेंगे हम, तो यहाँ गुणा 3 + 5 करेंगे। क्या करेंगे, गुणा 3 + 5 करेंगे। मैंने गलत गुणा कर दिया यहाँ पे, ये वाला। तो जो भी आएगा उसको अगर 3 से गुणा करेंगे और +5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 665। क्या हो जाएगा, 665। लेकिन हमारे पास तो ऐसे ऑप्शंस भी नहीं है, 665 ऐसे ऑप्शंस भी हमारे पास नहीं है। ऑप्शंस में एरर है भाई, लास्ट वाले क्वेश्चंस के ऑप्शंस ही यहाँ कॉपी कर दिए गए हैं, थोड़ा सा एरर है। ये क्वेश्चन आगे भी सेम रिपीट हो गया है, 31 नंबर 30 और 31 सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास उस क्वेश्चन के ऑप्शन भी हो जाएंगे 600, 500, 665 और 472, 665 और 472, ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा हमारा सी। देखो क्वेश्चन नंबर 31 सेम रिपीट हो गया, 2 7 27, ये तो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। क्लियर है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। 32 में क्या है, 30 130 350, 30 130 350, क्या है 350, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। देखो 30 कैसे आ सकते हैं, ये आ सकता है 3 का क्यूब + 3। 130 कैसे आ सकते हैं, आप कहोगे सर 5 का क्यूब + 5। ये कैसे आ सकते हैं, 7 का क्यूब + 7। तो देखो 3 5 7, अब क्या आएगा 9 का क्यूब + 9। 9 का क्यूब क्या होता है, 927, 727 होता है। तो 727 + 9 तो हो जाएगा 738। क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 738 हमारा ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 33, 211, 215, 231 और 267। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। 211, 215, 231 और 267। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये मुझे ये बताओ 211 से 215 कैसे आ गए। तो अगर ऐसे कर दें 211 + 2 का स्क्वायर, क्लियर है, तो क्या हो जाएंगे 215 हो जाएंगे। फिर क्या करें, 215 + 4 का स्क्वायर कर दें, तो 215 + 9 16, तो ये हो गए 231। अब क्या करें, 231 + 6 का स्क्वायर कर दें, क्या होते हैं 36, तो ये हो जाएंगे 267। अब आपके पास क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। फिर क्या करें, 267 प्लस पहले 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, अब किसका करोगे 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर जब इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे आपके 331। क्या हो जाएंगे 331 हो जाएंगे। 267 + 8 का स्क्वायर करोगे तो 331। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 की देखो, यहाँ सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर ये है 34, क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में क्या लिख रखा है,
क्वेश्चन नंबर है 50, 49 आपके पास 50 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है 50, 49, 53, 44, 60, 35 यही है। आप कहोगे सर बिल्कुल यही है। देखो यहाँ पे भी मुझे ऐसे लग रही 2 सीरीज है, यहाँ से यहाँ पे एक जो सीरीज है +3, यहाँ पे यहाँ सीरीज है जो क्या है +3 के बाद +7, और यहाँ से यहाँ आएगी वो क्या आएगी +11। एक सीरीज तो ये है। दूसरी सीरीज इसमें क्या है, आप कहोगे सर दूसरी सीरीज है यहाँ से यहाँ पे जो है वो क्या है +5 -5, सॉरी -5, फिर यहाँ से यहाँ पे जो है वो क्या है -9। अब आपके पास ये वाली तो चाहिए थी, तो 60 + 1 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो 60 + 11 करोगे तो 71। क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, आपके सामने है 19, 20, 24, 51, 19, 20, 24, 51 और 67 क्वेश्चन मार्क, यही तो है। आप कहोगे सर बिल्कुल यही है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 से 20 कैसे आ सकता है, आप कहोगे सर 19 अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा, लेकिन आगे नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम ऐसे कर दें, क्या कर दें, इसके लिए हम ऐसे कर देते हैं 19 + 1 का स्क्वायर 20 हो गया, फिर 20 + 2 का स्क्वायर, फिर 24 + 3 का, ओके। पहले एक बार क्यूब करना है, एक बार स्क्वायर करना है, एक बार क्यूब करना है, एक बार स्क्वायर करना है। तो 24 + 3 का क्यूब आएगा, पहले 1 का क्यूब था, सॉरी इसमें ऐसे लॉजिक नहीं लगेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा हमें, ये हो जाएगा, फिर 3 का क्यूब। क्लियर है? फिर यहां से जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 51 + 4 का स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया 51 + 4 का स्क्वायर सोल्व हो गया। अब आपके पास क्या चाहिए, यहाँ पे 67, ये वाला लॉजिक चाहिए ना आपको, तो 67 + 5 का क्यूब, तो ये हो गए 67 + 125, तो 2 और ये 19, 192, क्या हो गया 192, ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। अब देखो यहां हम क्या कर सकते हैं, 7, 16, 34, 70 क्वेश्चन मार्क क्या कर सकते हैं, 7 क्वेश्चन मार्क। अगर 7 से 16 कैसे आ सकते हैं, गुणा 2 + 2, 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14, 14 को 2 से किया तो 16, फिर यहाँ देखो गुणा 2 + 2, यहाँ देखो गुणा 2 + 2, 34 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 68 + 2 करोगे 70, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा गुणा 2 + 2, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा गुणा 2 + 2। तो 70 को 2 से गुणा करोगे तो 70 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने और 2 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 142। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, 142 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे 142 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 286, क्या आ जाएगा 286। तो पहले क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा ये वाला और दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह ये वाला आ जाएगा। तो आपको देखना है 142, 286, ऑप्शन डी बिल्कुल कौन से ऑप्शन में है ऐसा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है ऐसा 142 और 286। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, 1, 8, 9, 64, 25, 216 क्वेश्चन मार्क। मुझे देखते ही ऐसा लग रहा है इसमें क्यूब स्क्वायर का लॉजिक है। पहले नंबर पे क्या है 1 का स्क्वायर है, दूसरा क्या है 2 का क्यूब है, तीसरा क्या है 3 का स्क्वायर है, चौथा क्या है 4 का क्यूब है, ये क्या है
5 का स्क्वायर है, फिर क्या है 6 का क्यूब है, फिर क्या आएगा 7 का स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 49, ऑप्शन सी। क्यूब स्क्वायर एक साथ दिया हुआ है, एक बार स्क्वायर है फिर क्यूब है फिर स्क्वायर है फिर क्यूब है फिर स्क्वायर है फिर क्यूब है, तो आपका आंसर हो जाएगा 49, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब आपको कभी कभी क्या आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 38 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, देखो क्या दे रखा है 1 4 9 15 25 36। आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की नीड नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमें वो छांटना है कि कौन सी रॉन्ग टर्म है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा गलत तरीके से दे रखा है, ये कंप्लीट सीरीज है यहां तक जो मैंने अभी आपको ये लिखवाई। अब आप इसमें क्या करना है, हमें ऐसा वो नंबर छांटना है जो इसमें गलत लिखा हुआ, फाइंड रॉन्ग नंबर टर्म इन दिस सीरीज। इन सीरीज में ऐसा कौन सा नंबर है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है जो गलत तरीके से लिखा हुआ है। देखो ये क्या है, अगर मैं कहूं ये 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 5 का स्क्वायर है, ये क्या है 6 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे जो है वो 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए था, 4 का स्क्वायर क्या होना चाहिए था 16 होना चाहिए था, लेकिन दिया हुआ क्या है 15। तो यहाँ पे रॉन्ग टर्म कौन सी है 15, रॉन्ग टर्म कौन सी है 15, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 भी आपके लिए उसी पैटर्न का है। 81 54 81 54 36 27 22, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 है। अब आपको इसमें पूछा गया है, उसमें क्वेश्चन मार्क जो गलत लगाया हुआ था इस वाले में नहीं लगाया। फाइंड रॉन्ग टर्म इन दिस सीरीज, एक सीरीज कंप्लीट कर दिया, जो नंबर आपको पहले भरना होता था उसकी जगह क्वेश्चन वाले एग्जामिनर ने क्या कर दिया, सीरीज कंप्लीट कर दी। अब आपको वो नंबर छांटना है उसी तरीके से, इसमें कौन सा नंबर गलत लिखा हुआ है, कौन सा नंबर गलत लिखा हुआ है। इस पैटर्न के कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो यहाँ पे आप इसलिए आपके लिए भी क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आप देखो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो क्या है, आप कहोगे सर 27 का डिफरेंस है क्या। देखो ये है 9 इंटू 9, ये है 9 इंटू 6, मतलब ये मल्टीप्लाई है, ये क्या है 9 इंटू 4, और ये क्या है, देखो पहले 9 इंटू 9 फिर 6 फिर 4, फिर क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे 9 इंटू 3 आ गया, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था 9 इंटू 2 होना चाहिए था, या तो क्या होना चाहिए था 9 इंटू 2 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, आप कहेंगे सर 9 इंटू 2 होना चाहिए था। 9 इंटू 2 का मतलब क्या है, तो यहाँ पे 9 का मल्टीपल चाहिए था हमें। देखो ये भी 9 का मल्टीपल है, 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 तो आगे वाला जो भी नंबर है 9 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे जो गलत टर्म लिखी हुई है वो 22 है। यहाँ पे गलत टर्म क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ पे गलत टर्म है वो 22 है। क्या है गलत, रॉन्ग टर्म है 22, क्या है 22, क्योंकि डिफरेंस शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 9, जो डिफरेंस है या 9 के गुणज हैं, मल्टीपल ऑफ 9। क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, जो 9 के मल्टीपल्स हैं या डिफरेंस भी आप अगर निकाल के देखोगे तो वो भी क्या है 9 का मल्टीपल है। क्लियर है, आप यहां से थोड़ी सी गलत तरीके से भी कर सकते हैं। ये हो सकता है कि सर यहाँ पे सीक्वेंस ऐसे क्यों नहीं लग रही, तो मैं अगर इसको दूसरे तरीके से बताऊं तो वो देखो, अगर इनका डिफरेंस निकालूं मैं तो यहाँ क्या आएगा 27। क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल, यहाँ पे क्या आएगा 18, यहाँ पे क्या आएगा 9, और यहाँ पे क्या आएगा 5। ये सारे के सारे जो हैं 9 के मल्टीपल हैं, जबकि जो 5 है नॉट 9 मल्टीपल। क्लियर है, आप कहेंगे ये 9 का मल्टीपल नहीं है।
तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, जल्दी से आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आंसर आने वाला है? आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 40 में भी वही चीज है, 2 4 8, 2 4 8 14 20 32, यही तो है। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही है। देखो 2 से 4 हमें वो टर्म छांटनी है। सबसे पहले डिफरेंस क्या आया हमारे पास? 2 का, फिर डिफरेंस क्या है? +2 +4 +6, यही तो है। और यहाँ पे +8 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? +8 होना चाहिए था। और फिर क्या होना चाहिए था? यहाँ पे अगर +8 होता तो 22 आता, और यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए था? +10 का डिफरेंस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? +10 का डिफरेंस होना चाहिए था। क्लियर है? +2 +4 +6 +8। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो 6 का ही आ गया। इसकी जगह क्या आना चाहिए था? इसकी जगह यहाँ पे है 6, और आना क्या चाहिए था आपको? यहाँ पे आना चाहिए था इसकी जगह +8 का डिफरेंस। क्या आना चाहिए था? +8 का डिफरेंस आना चाहिए था। इसलिए यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर कौन सा है? ऑप्शन डी, 20 यहाँ पे गलत नंबर लिखा हुआ है इस सीरीज में। क्लियर है? रॉन्ग नंबर इज 20। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो ये था आपका नंबर सीरीज का टॉपिक, जिसको हमने बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं। किस तरीके से हम एग्जाम वाले क्वेश्चंस को भी अप्रोच कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको क्यूब स्क्वायर बिल्कुल याद करने हैं। आप सबसे पहले लगाएंगे या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक, फिर स्टेप फॉर्म, इन्हीं से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्लियर है? अगर मैं आपको अगर ये कहूं, अगर मैं आपको यहां से क्या कहूं, मैं ये कहूं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो इलॉजिकल पैटर्न से आता है, इलॉजिकल पैटर्न से आता है। तो जैसे मैं आपको दे दूं 31 28 31 क्वेश्चन मार्क, तो जैसे मैंने जनवरी फरवरी महीनों के नंबर दे दिए, वो क्या है आपके? वो नंबर्स होंगे आपके इलॉजिकल पैटर्न वाले। वो नंबर्स कौन से होंगे? इलॉजिकल पैटर्न वाले क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपका नंबर सीरीज बिल्कुल यहाँ पे खत्म हुआ। आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और इस बार आपकी इस तैयारी में सिलेक्शन लेके ही निकलना है, वर्दी के साथ ही निकलना है। वर्दी हमारे पास होनी चाहिए। इस वाले दिवाली को हमने विदाउट वर्दी मनाया है, अगली दीपावली हम वर्दी के साथ ही मनाएंगे। तो आप अच्छे से तैयार हो जाइए और जबरदस्त तैयारी कीजिए। हम आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट्स लेके आने वाले हैं।